बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं है। मैं आपको कल तक ऐसा व्यक्ति दिखा दूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को एक सुनार की दुकान पर ले गए। वहां उन्होंने अकबर को बताया कि यही वह व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा बेईमानी करता है। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह सुनार सोने चांदी को तोलता है और हर बार अपने तराजू में हल्की बेईमानी करता है। आम लोग इसे नहीं समझ पाते, लेकिन सालों बाद जब यह थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लेता है, तब इसकी चालाकी पकड़ में आती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उस सुनार को सजा दी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमानी, चतुराई, हास्य और नैतिक शिक्षा का बेहतरीन मिश्रण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की परीक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सूझबूझ, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 6. कौन जाएगा नरक? एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया, बीरबल, बताओ, मरने के बाद कौन नरक जाएगा? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको खुद जाकर नरक से लौटे हुए व्यक्ति का उत्तर दूंगा। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अनुमति दे दी। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे और बोले, जहांपनाह, मैं नरक नहीं जा सका, लेकिन मैंने पूरे शहर में पता किया कि कौन नरक जाने के योग्य है। अकबर बोले, तो बताओ कौन? बीरबल ने कहा, वे लोग जो गरीबों का हक मारते हैं, रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों को सताते हैं। ये सब लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा, सच में तुम्हारी बुद्धिमानी अद्भुत है। 7. अकबर की अनोखी शर्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो बिना किसी से कुछ पूछे यह बता सकते हो कि आज दरबार में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? बीरबल ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं यह बता दूं? अकबर बोले, हाँ, बिल्कुल। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे कोई भी आदेश दे देता है। अकबर पहले तो चौंक गए, फिर उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। 8. सबसे ज्यादा अमीर कौन? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? दरबारियों ने अलग अलग नाम बताए, किसी ने राजा का नाम लिया, किसी ने किसी धनवान व्यापारी का। जब बीरबल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, सबसे अमीर वह है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, एक गरीब किसान जिसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और जो उसमें खुश रहता है, वह असल में सबसे अमीर है। लेकिन जो राजा भी ज्यादा धन कमाने की चिंता में रहता है, वह गरीब है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। 9. बीरबल की समझदारी की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक अजीब आदेश दिया। बीरबल, तुम्हें बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे, यह साबित करना होगा कि तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कराए और अपने घर चले गए। अगले दिन वे दरबार में आए और चुपचाप बैठ गए। अकबर बोले, बीरबल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। अकबर फिर बोले, बीरबल, कुछ कहो। बीरबल अब भी चुप रहे। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल चुप रहकर ही अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर रहे हैं।
उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से जीत हासिल कर ली। 10 बीरबल और नाई की चालाकी। एक दिन अकबर का नाई उनसे बोला, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन? नाई बोला, मैं। अकबर ने कहा, अच्छा, तो ठीक है। अगर तुम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हो तो मैं तुम्हें अपना नया मंत्री बना देता हूं। नाई खुशी खुशी बीरबल की जगह बैठ गया। कुछ ही दिनों में दरबार में हड़कंप मच गया। नाई के पास कोई भी समस्या का हल नहीं था। वह जल्द ही परेशान हो गया और खुद ही अकबर से बोला, जहांपनाह, मैं मंत्री बनने के काबिल नहीं। मुझे मेरी पुरानी नौकरी पर वापस भेज दीजिए और बीरबल को बुला लीजिए। अकबर मुस्कराए और बोले, अब समझ में आया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें बुद्धिमत्ता, न्याय और नैतिकता की सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा से भरे ये किस्से हमें सिखाते हैं कि जीवन में चतुराई, धैर्य और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है। 11 बीरबल और 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। 1 आसमान में कितने तारे हैं? 2 धरती का केंद्र कहाँ है? 3 दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इन सवालों के जवाब देने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल। बीरबल एक भेड़ लेकर आए और बोले, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक है तो गिन सकते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बहुत बढ़िया उत्तर। दूसरा सवाल। बीरबल एक लकड़ी की छड़ी जमीन पर गाड़ते हुए बोले, यही धरती का केंद्र है। अगर आपको शक है तो नाप सकते हैं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई। तीसरा सवाल। बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं यह बताना मुश्किल है, क्योंकि हर दिन कोई पुरुष महिला बन जाता है और कोई महिला पुरुष बन जाती है। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से जीत हासिल कर ली। 12 अनोखा न्याय। एक बार एक व्यापारी के पास 2 व्यक्ति आए और बोले, हम दोनों को एक ही सपना आया कि हमें तुम्हारे पास से सोने का सिक्का मिलेगा। व्यापारी ने मना कर दिया और दोनों ने राजा अकबर से शिकायत की। अकबर ने बीरबल को न्याय करने को कहा। बीरबल बोले, अगर यह सपना था तो इसका फैसला भी सपने में ही होना चाहिए। इसलिए आज रात दोनों सो जाएं और जब वे सपने में सोने का सिक्का पालें तो हम फैसला कर लेंगे। दोनों व्यक्ति शर्मिंदा हो गए और बोले, बीरबल, आप सच में बहुत समझदार हैं। 13 आधे बाल वाला आदमी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को ला सकते हो जिसके आधे बाल हों? बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह। अगले दिन बीरबल एक गंजे आदमी को लेकर आए और बोले, जहांपनाह, इसके सिर पर आधे बाल थे लेकिन अब नहीं हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई की कोई बराबरी नहीं। 14 सबसे अनोखी चीज कौन सी है? एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अनोखी चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सबसे अनोखी चीज मौत है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वह कब आएगी। अकबर ने यह सुनकर कहा, सच में यह बात बहुत गहरी है। 15 कौन किसका मालिक? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में कौन किसका मालिक है?
बीरबल बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी का मालिक है, लेकिन अंत में मृत्यु ही सबकी मालिक होती है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 16। सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? किसी ने सोना कहा, किसी ने ज्ञान, तो किसी ने दोस्ती। जब बीरबल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी दौलत समय है, क्योंकि पैसा खोकर कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सच कहा। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि वे हमें बुद्धिमत्ता, न्याय और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा से भरे ये किस्से हमें सिखाते हैं कि जीवन में सूझबूझ, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 17। बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दी की रात अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रह सकता है? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह। अकबर ने चुनौती दी कि जो ऐसा करेगा उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी तैयार हुआ और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह उसने अकबर से इनाम मांगा, लेकिन अकबर ने कहा, तुम्हें पानी से गर्मी मिली होगी, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं। गरीब आदमी निराश हो गया। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने घर के बाहर खिचड़ी पकाने का इंतजाम किया, लेकिन चूल्हे से बहुत ऊंचाई पर एक हांडी टांग दी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल बोले, जहांपनाह, जैसे आदमी को दूर की रोशनी से गर्मी मिली थी, वैसे ही इस खिचड़ी को भी पक जाना चाहिए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गरीब आदमी को इनाम दे दिया। 18। मूर्खों की गिनती। अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, कम से कम 50,000। अकबर बोले, और अगर गिनती गलत हुई तो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, तो संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में मजेदार हो। 19। सबसे ताकतवर क्या है? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, बुद्धि। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, शरीर की ताकत सीमित होती है, लेकिन बुद्धि से बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 20। अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। उन्होंने दरबार में पंडितों को बुलाया। एक पंडित बोला, जहांपनाह, यह अपशकुन है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के लोग आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर नाराज हो गए और पंडित को सजा दी। फिर बीरबल आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह बहुत शुभ सपना है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। अकबर खुश हो गए और बीरबल को इनाम दिया। 21। सबसे बड़ी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर किसी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वही सबसे बड़ी सजा होगी। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर आप किसी को दंड देते हैं तो वह उसे सह लेगा, लेकिन अगर उसे अनदेखा कर दिया जाए तो वह बहुत दुखी होगा। अकबर मुस्कराए और बोले, सच में तुम सबसे समझदार हो। 22। मौत और बुद्धिमानी।
एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल बोले, मौत। अकबर चौंके और बोले, कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि मौत कभी किसी से नहीं पूछती कब आना है, वह अपने समय पर ही आती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें चतुराई, न्याय और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा हमें यह दिखाती है कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है। 23। सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल बताओ सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारी बोले, सोना, चांदी, हीरे, मोती। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी दौलत संतोष है। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर किसी के पास बहुत धन है लेकिन फिर भी उसे और चाहिए तो वह गरीब है। लेकिन जिसके पास कम है और वह संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 24 अकबर और 3 मूर्ख। एक दिन अकबर महल की बालकनी से देख रहे थे। उन्होंने एक आदमी को घोड़े पर बैठकर रस्सी अपने सिर पर रखते हुए जाते देखा। अकबर को वह आदमी अजीब लगा और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल यह आदमी मूर्ख है या समझदार? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तो मूर्ख है। अकबर बोले, तो इसे पकड़कर लाओ। बीरबल बोले, अगर मैं इसे पकड़कर लाऊं तो 2 मूर्ख होंगे। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, एक तो वह आदमी, दूसरा मैं जो मूर्ख को पकड़ने गया। अकबर हंसे और बोले, तो फिर तीसरा मूर्ख कौन? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, वह जो बालकनी में खड़ा होकर यह सब देख रहा है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल तुम सच में अद्भुत हो। 25 2 मूर्खों की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, अगर कोई बिना वजह नदी में कूदे तो वह मूर्ख कहलाएगा, लेकिन अगर कोई उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे कूद जाए तो वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुमने फिर से कमाल कर दिया। 26 सबसे महान चीज क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल इस दुनिया में सबसे महान चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे महान चीज ज्ञान है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, धन चोरी हो सकता है, शक्ति छिन सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की। 27 मूर्ख कौन? एक बार अकबर के दरबार में 2 आदमी आए। एक ने कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी मुर्गी खा ली। दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने नहीं खाई। अकबर ने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल बोले, जिसने मुर्गी खाई वह मूर्ख है, लेकिन जो मुर्गी के लिए झगड़ रहा है वह और भी बड़ा मूर्ख है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुमने फिर से सही कहा। 28 स्वर्ग और नरक का अंतर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? बीरबल बोले, जहां दयालुता, प्यार और समझदारी हो वह स्वर्ग है, और जहां लालच, क्रोध और नफरत हो वह नरक है। अकबर मुस्कराए और बोले, सच में बीरबल तुम बहुत बुद्धिमान हो। 29
सबसे तेज चीज क्या है? अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे तेज सोच है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, पलक झपकते ही इंसान किसी भी जगह की कल्पना कर सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया और उन्होंने इनाम दिया। 30 अकबर की सबसे बड़ी गलती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या मैंने कभी कोई गलती की? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह। अकबर बोले, कौन सी? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपकी सबसे बड़ी गलती थी जब आपने मुझसे यह सवाल पूछा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में निराले हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की जिज्ञासा से हमें समझ में आता है कि तर्क, समझदारी और हाजिर जवाबी कितनी जरूरी होती है। अच्छा है क्योंकि वह अपने स्वामी की इच्छाओं को समझकर खुद से अच्छा काम कर रहा है। अकबर ने हामी भरी और कहा, बीरबल, तुम हमेशा गहराई से सोचते हो। कहानी 45 सबसे कीमती चीज क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है। ताकत चली जाए तो मेहनत से वापस पाई जा सकती है। लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय से कीमती कुछ भी नहीं। अकबर ने इस उत्तर से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे एक अनमोल सीख दी। कहानी 46 बीरबल और 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल शहर की गलियों में गए और 4 लोगों को पकड़कर दरबार में लाए। पहला व्यक्ति जो बिना किसी वजह के अपनी बैलगाड़ी खींच रहा था। दूसरा व्यक्ति जो बिना वजह अपने सिर पर भारी बोझ लिए घूम रहा था। तीसरा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की नकल करता था, चाहे कोई कुछ भी करे। चौथा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे हर काम करता था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी परख सच में कमाल की है। निष्कर्ष। बीरबल की ये कहानियां हमें चतुराई, धैर्य, ईमानदारी और समझदारी की सीख देती हैं। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता हमें यह बताती है कि हर समस्या का हल सही सोच और समझ से निकाला जा सकता है। क्या आपको ये कहानियां पसंद आईं? अगली बार और भी मजेदार कहानियों के लिए तैयार रहिए। अकबर और बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से जुड़ी कहानियां अनगिनत हैं। चलिए कुछ और रोचक किस्से पढ़ते हैं। 59 सबसे बड़ा राजा कौन? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा समय है। अकबर चौंक गए और पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, राजा कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे समय के सामने कुछ नहीं कर सकते। समय ने कई राजाओं को बनाया और कई राजाओं को मिटाया। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा राजा समय ही है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। 60 अनोखा इनाम। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम्हें तुम्हारी चतुराई के लिए कोई अनोखा इनाम दिया जाए तो वह क्या होगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरी पसंद का इनाम दें।
अकबर बोले, ठीक है, बताओ क्या इनाम चाहिए। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई गलती करूं आप मुझे सजा न दें। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह अनोखा इनाम तुमने भी बड़ी चतुराई से मांगा है। 61 मूर्ख कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर एक व्यक्ति अपने ही बालों को पकड़कर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करे तो उसे क्या कहा जाएगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर वह व्यक्ति मूर्ख है तो उसे समझाना चाहिए, लेकिन अगर वह राजा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। 62 अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। उन्होंने दरबार में अपने ज्योतिषियों को बुलाया और इसका अर्थ पूछा। ज्योतिषी बोले, जहांपनाह, यह बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके सारे प्रियजन आपसे पहले चले जाएंगे। अकबर यह सुनकर दुखी हो गए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह बहुत शुभ सपना है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी प्रियजनों से अधिक दीर्घायु होंगे। अकबर खुश हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी यही खासियत है कि तुम कड़वी सच्चाई को भी मीठे शब्दों में कह देते हो। 63 सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारता है। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल ने समझाया, क्योंकि जो अपनी गलती मानता है वही आगे बढ़ता है। जो गलती को स्वीकार नहीं करता वह कभी कुछ नया नहीं सीख पाता। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए और उनकी सराहना की। 64 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज विश्वास है। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल बोले, अगर किसी के पास धन, शक्ति और ज्ञान है लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते तो वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी के पास विश्वास है तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट हुए और उनकी प्रशंसा की। 65 किसकी सजा सबसे बड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी सजा कौन सी होती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा यह है कि कोई व्यक्ति अपने ही कर्मों का शिकार हो जाए। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल बोले, अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह खुद अपने ही कर्मों से दुखी होगा। अकबर ने इस गहरी सीख को सराहा और बीरबल को इनाम दिया। 66 सबसे बड़ा हथियार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा हथियार बुद्धि है। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल बोले, बुद्धि से बिना युद्ध के जीत हासिल की जा सकती है। तलवार से सिर्फ एक व्यक्ति को हराया जा सकता है लेकिन बुद्धि से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा सही कहते हो। 67 सबसे अच्छा दोस्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे अच्छा दोस्त वह होता है जो आपको सच्चाई बताने से न डरता हो। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल बोले,
क्योंकि झूठा दोस्त हमेशा खुश करने के लिए झूठ बोलेगा, लेकिन सच्चा दोस्त आपको सही रास्ता दिखाएगा, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो। अकबर को यह सीख बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 68 अनोखा न्याय। एक बार दो व्यापारी दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, हमारे बीच एक विवाद है। हमारा सोने का बर्तन चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को इस मामले को हल करने को कहा। बीरबल ने कहा, जिसने चोरी नहीं की वह बर्तन को पहचान सकता होगा। दोनों व्यापारियों को सोने के बर्तन की कई नकली प्रतियां दिखाई गईं। एक व्यापारी असली बर्तन को तुरंत पहचान गया, जबकि दूसरा असमंजस में था। बीरबल बोले, जहांपनाह, जिसने असली बर्तन को तुरंत पहचान लिया वही इसका असली मालिक है, और जिसने इसे नहीं पहचाना वही चोर है। अकबर ने चोर को सजा दी और ईमानदार व्यापारी को उसका बर्तन वापस दिलवाया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा से हमें ज्ञान और समझदारी का महत्व समझ में आता है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो बताइए, मैं और भी सुनाने को तैयार हूं। हो रहा है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनकी नजर खिड़की से बाहर गई और उन्होंने देखा कि बारिश हो रही है। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा ली जाए। अकबर ने दरबार में बैठे सभी दरबारियों से पूछा, अगर मैं कहूं कि इस समय बारिश हो रही है तो तुम लोग क्या कहोगे? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, आप सही कह रहे हैं। सच में बारिश हो रही है। दूसरा बोला, जहांपनाह, हो सकता है बारिश हो रही हो, लेकिन मैंने खुद नहीं देखी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, हो रहा है। अकबर बोले, क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जो हो रहा है वो हो रहा है। अकबर बोले, अरे, लेकिन मैं तुमसे बारिश के बारे में पूछ रहा हूं। बीरबल फिर मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, बारिश हो रही है, आपकी परीक्षा हो रही है, हमारी हाजिर जवाबी हो रही है और दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा हो रही है। सब कुछ हो रहा है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। और इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को एक बार फिर खुश कर दिया है। जहांपनाह, मैं आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर उत्सुक हो गए और बोले, ठीक है, कल सुबह हम यात्रा पर निकलेंगे। बीरबल की योजना। अगली सुबह बीरबल अकबर को घोड़े पर बिठाकर नगर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह ले गए। वहां एक गड्ढा खुदा हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह स्वर्ग का द्वार है। जो भी इसमें कूदेगा वह सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? यह तो बस एक गड्ढा है। बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, अगर कोई यह कहे कि वह स्वर्ग का रास्ता जानता है तो वह झूठा है। स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं, न कि किसी रास्ते पर। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। सच में अच्छे कर्म ही हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। कहानी 10, जब बीरबल ने 4 मूर्खों को खोजा। भूमिका। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी पर भरोसा था,
लेकिन वह हमेशा उसे चुनौती देते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक नया काम सौंपा। कहानी की शुरुआत। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। बीरबल बोले, जो हुक्म जहांपना। मैं जल्द ही 4 मूर्खों को आपके सामने पेश करूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल नगर में घूमने लगे। कुछ समय बाद उन्हें पहला मूर्ख मिला। पहला मूर्ख। एक आदमी अपने गधे के सिर पर एक भारी बोझ लादे हुए था, लेकिन खुद गधे की पीठ पर नहीं बैठा था। बीरबल ने पूछा, तुम खुद गधे पर क्यों नहीं बैठते? आदमी ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मेरा वजन गधे के लिए बहुत ज्यादा होगा। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है जो गधे के वजन को बचाने के लिए खुद कष्ट उठा रहा है। दूसरा मूर्ख। कुछ आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने खेत में पानी दे रहा था, लेकिन उसकी नाली का मुंह दूसरी ओर खुला हुआ था, जिससे पानी बाहर निकल रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा पानी तो बाहर जा रहा है, तुम्हारी फसल को कोई फायदा नहीं हो रहा। आदमी ने जवाब दिया, मुझे लगा कि पानी अपने आप सही जगह पहुंच जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है जो बिना सोचे समझे मेहनत कर रहा है। तीसरा मूर्ख। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी को खाट पर बैठाकर खुद खाट उठाकर चल रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम अपनी पत्नी को खाट पर क्यों बैठाकर खुद उसे उठाए चल रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे आराम करने देना चाहिए। बीरबल ने सोचा, यह तीसरा मूर्ख है जो बिना तर्क के काम कर रहा है। चौथा मूर्ख। अब बीरबल सोच में पड़ गए। चौथा मूर्ख कौन हो सकता है? तभी उन्हें ध्यान आया कि अकबर ने खुद उन्हें यह बेकार का काम सौंपा था। वह दरबार लौटे और अकबर से बोले, जहांपनाह, चौथा मूर्ख खुद वह व्यक्ति है जिसने मुझे यह मूर्खतापूर्ण काम सौंपा। अकबर यह सुनकर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हर काम को रोचक बना देते हो। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। निष्कर्ष। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा ने ही उन्हें अमर बना दिया। अगर आप और कहानियां चाहते हैं तो बताइए। बीरबल और चतुर चोर। शहर में चोरी की घटनाएं। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी तिजोरी से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को जांच का आदेश दिया, लेकिन कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। हारकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, जब चोरी हुई थी तब घर में कौन कौन था? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे 5 नौकर घर में थे। मुझे शक है कि उन्हीं में से कोई चोर है। बीरबल ने उन 5 नौकरों को बुलवाया और कहा, आज रात मैं एक जादू की छड़ी दूंगा जिससे हमें चोर का पता चल जाएगा। सभी नौकर डर गए। बीरबल ने उन्हें एक एक लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक आधा इंच छोटी हो जाएगी। सभी नौकर लकड़ी लेकर चले गए। अगली सुबह का खुलासा।
सुबह सभी नौकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने उनकी लकड़ियां जांचनी शुरू की। एक नौकर की लकड़ी आधा इंच छोटी थी। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल बोले, दरअसल लकड़ी में कोई जादू नहीं था, लेकिन चोर डर के कारण रात में लकड़ी काटकर छोटा कर देगा, यह सोचकर कि अगर वह चोर है तो उसकी लकड़ी जरूर छोटी हो जाएगी। यही डर उसे पकड़वा देगा। वह नौकर तुरंत गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही चोरी की थी। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और व्यापारी को उसका धन वापस दिलवा दिया। सीख: चालाकी और समझदारी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई से भरी होती हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जिसमें बीरबल एक कठिन समस्या का समाधान करते हैं। समस्या: सबसे बड़ी चीज क्या है? एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी इस सवाल पर अलग अलग जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सूर्य सबसे बड़ा है। किसी ने कहा, धरती सबसे बड़ी है। किसी ने कहा, समुद्र सबसे बड़ा है। लेकिन अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल का उत्तर: बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज इंसान की भूख होती है। अकबर हैरान हुए और बोले, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, भूख इतनी बड़ी होती है कि जब किसी को भूख लगती है तो उसे न तो सूरज याद रहता है, न धरती, न समुद्र। वह सिर्फ खाना चाहता है। इसलिए इंसान की भूख ही सबसे बड़ी चीज है। अकबर बीरबल के तर्क से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की जरूरतें और इच्छाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जब कोई जरूरत सबसे आगे आ जाती है तो बाकी चीजें छोटी लगने लगती हैं। क्या आपको और लंबी कहानियां चाहिए? अकबर और बीरबल की रोचक कहानी, न्याय का अनोखा तरीका। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि एक परेशान किसान उनके पास आया। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरा पड़ोसी बहुत चालाक है। उसने मेरी गाय चुरा ली है और अब वह कह रहा है कि वह उसकी अपनी गाय है। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया। जब वह आया तो उसने बहुत आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, यह गाय मेरी है, यह झूठ बोल रहा है। अकबर सोच में पड़ गए। कोई ठोस सबूत न होने के कारण वे तय नहीं कर पा रहे थे कि सच्चाई क्या है। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले में न्याय तुम करोगे। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और फिर आदेश दिया, इस गाय को हमारे महल के बागीचे में बांध दो। फिर उन्होंने दोनों व्यक्तियों से कहा, कल सुबह दरबार में आना, हम तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे। अगले दिन सुबह जब दोनों व्यक्ति दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने कहा, हमने रात को इस गाय को छोड़ दिया था। अब हम इसे देखेंगे कि यह किसकी है। फिर उन्होंने आदेश दिया, दोनों व्यक्ति महल के बगीचे में खड़े हों। गाय को खुला छोड़ दिया जाए। देखते हैं यह किसके पास जाती है। जैसे ही गाय को खोला गया, वह सीधे किसान के पास भागी और उसके कपड़े चाटने लगी। यह देखकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मालिक यही किसान है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया,
जहांपनाह, जानवर अपने असली मालिक को पहचानते हैं। अगर यह पड़ोसी सही कह रहा होता तो गाय उसकी ओर भागती, लेकिन वह सीधे किसान के पास गई, जो यह साबित करता है कि वही इसका असली मालिक है। अकबर ने इस न्याय पर प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और पड़ोसी को उसकी धोखाधड़ी के लिए दंडित किया। शिक्षा। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा साबित हो जाती है, चाहे कोई कितनी भी चालाकी कर ले। अकबर और बीरबल की कहानी आई कौन। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी आई मैं कौन है। दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी आई आप हैं, क्योंकि आप इस देश के बादशाह हैं। कुछ ने कहा, भगवान सबसे बड़ा आई है, क्योंकि वह सबका मालिक है। लेकिन अकबर को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी आई कौन है। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर मैं कल दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। अगले दिन बीरबल अकबर को शहर के बाहर एक बड़े खेत में ले गए। वहां एक बूढ़ी औरत अपनी गाय दूह रही थी। बीरबल ने औरत से पूछा, माई, इस दुनिया में सबसे बड़ी आई कौन है। बूढ़ी औरत ने बिना रुके जवाब दिया, बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ी आई तो हमारी आँखें होती है, क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं वही हमारे लिए सच होता है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें हैरान कर दिया। शिक्षा। दुनिया को देखने और समझने का तरीका हमारी आंखों और सोच पर निर्भर करता है। जो हम देखते हैं वही हमें सच लगता है। इसलिए नजरिया सही होना जरूरी है। अकबर और बीरबल की और मजेदार कहानियां। बीरबल की चतुराई और अकबर के दिलचस्प सवालों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उनकी हाजिर जवाबी हर बार कुछ नया सिखाती है। आइए कुछ और मजेदार कहानियां पढ़ते हैं। कहानी 54, सबसे बुद्धिमान कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे ज्यादा बुद्धिमान वह है जो सबसे ज्यादा सुनता है और सोचता है। अकबर ने पूछा, यह कैसे। बीरबल ने दरबार में बैठे दो व्यक्तियों को बुलाया। एक व्यक्ति बहुत बोल रहा था, जबकि दूसरा चुपचाप सब सुन रहा था। बीरबल बोले, महाराज, जो व्यक्ति सुनता और सोचता है वह सही निर्णय ले सकता है, जबकि जो केवल बोलता है वह कुछ नया नहीं सीख सकता। इसलिए सबसे बुद्धिमान वही है जो पहले सुनता है और फिर सोच समझकर बोलता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह बहुत अच्छी सीख है। कहानी 55, सबसे ताकतवर कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे ताकतवर कौन होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे ताकतवर वह होता है जो अपने गुस्से पर काबू पा सके। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल ने एक गुस्सैल व्यक्ति और एक शांत स्वभाव के व्यक्ति को दरबार में बुलवाया। गुस्सैल व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था, जबकि शांत व्यक्ति सोच समझकर प्रतिक्रिया देता था। बीरबल बोले, महाराज, जो अपने गुस्से को काबू में रख सकता है वही सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। अकबर को यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। कहानी 56, सबसे ज्यादा खुश कौन। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा खुश कौन है।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे ज्यादा खुश वह व्यक्ति है जिसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने एक छोटे बच्चे को बुलवाया जो बिना किसी चिंता के खेल रहा था। बीरबल बोले, महाराज, यह बच्चा सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि इसे कल की चिंता नहीं है। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में खुश रहता है वही सबसे ज्यादा खुश होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा गहरी बात कहते हो। कहानी 57 सबसे अच्छा दोस्त कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अच्छा दोस्त वह होता है जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने दरबार के कुछ अमीर और गरीब व्यक्तियों को बुलवाया। उन्होंने राजा के एक धनी मित्र से कहा कि वह गरीब बन गया है। धनी मित्र ने तुरंत दूरी बना ली, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो पहले ही दोस्त था उसकी मदद के लिए तैयार था। बीरबल बोले, महाराज, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे समय में भी साथ खड़ा रहे। अकबर ने सहमति जताई और कहा, बीरबल, यह बहुत कीमती सीख है। कहानी 58 बीरबल का न्याय। एक बार दो व्यापारी अकबर के दरबार में आए। दोनों का दावा था कि एक कीमती हीरा उनका है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तय करो कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा और कहा, मैं इस हीरे को बीच से तोड़ दूंगा और आप दोनों को आधा आधा दे दूंगा। पहला व्यापारी चिल्लाया, नहीं, इसे मत तोड़ो, यह मेरा नहीं है। दूसरा व्यापारी चुप रहा। बीरबल बोले, महाराज, पहला व्यापारी ही असली मालिक है क्योंकि वह अपने हीरे को टूटते नहीं देख सकता। अकबर ने इस निर्णय से सहमति जताई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी 59 सबसे बेवकूफ कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने एक आदमी को दरबार में बुलाया जो बिना वजह दूसरों की नकल कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति क्यों मूर्ख है? बीरबल बोले, महाराज, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करता है वह खुद की पहचान खो देता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह सच में एक बड़ी सीख है। निष्कर्ष। बीरबल की ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक देती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का हल सही सोच और समझदारी से निकाला जा सकता है। क्या आपको ये कहानियां पसंद आईं? अगली बार और भी मजेदार कहानियों के लिए तैयार रहिए। अकबर और बीरबल की और मजेदार कहानियां। बीरबल की चतुराई और अकबर के दिलचस्प सवालों की कहानियां अनंत हैं। उनकी बुद्धिमत्ता हर बार कुछ नया सिखाती है। आइए कुछ और मजेदार किस्से पढ़ते हैं। कहानी 47 कौन है सबसे अच्छा राजा? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ सबसे अच्छा राजा कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे अच्छा राजा वह होता है जिसे उसकी प्रजा सबसे ज्यादा प्यार करे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, एक राजा अपनी शक्ति से लोगों को डरा सकता है, लेकिन सच्चा राजा वही होता है जिसे प्रजा सम्मान और प्रेम से देखे, न कि डर से। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मेरी सोच को नया रूप दिया। कहानी 48 बिना कुछ पूछे उत्तर। एक बार अकबर दरबार में आए और बोले, बीरबल, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे मन की बात समझकर उत्तर देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपका उत्तर है, यह संभव है। अकबर चौंक गए और बोले, 23
सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल बताओ सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारी बोले, सोना, चांदी, हीरे, मोती। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी दौलत संतोष है। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर किसी के पास बहुत धन है लेकिन फिर भी उसे और चाहिए तो वह गरीब है। लेकिन जिसके पास कम है और वह संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 24 अकबर और 3 मूर्ख। एक दिन अकबर महल की बालकनी से देख रहे थे। उन्होंने एक आदमी को घोड़े पर बैठकर रस्सी अपने सिर पर रखते हुए जाते देखा। अकबर को वह आदमी अजीब लगा और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह आदमी मूर्ख है या समझदार? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तो मूर्ख है। अकबर बोले, तो इसे पकड़कर लाओ। बीरबल बोले, अगर मैं इसे पकड़कर लाऊं तो 2 मूर्ख होंगे। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, एक तो वह आदमी, दूसरा मैं जो मूर्ख को पकड़ने गया। अकबर हंसे और बोले, तो फिर तीसरा मूर्ख कौन? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, वह जो बालकनी में खड़ा होकर यह सब देख रहा है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। 25 दो मूर्खों की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है? बीरबल बोले, हाँ, जहांपनाह। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, अगर कोई बिना वजह नदी में कूदे तो वह मूर्ख कहलाएगा, लेकिन अगर कोई उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे कूद जाए तो वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। 26 सबसे महान चीज क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे महान चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे महान चीज ज्ञान है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, धन चोरी हो सकता है, शक्ति छिन सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की। 27 मूर्ख कौन? एक बार अकबर के दरबार में 2 आदमी आए। एक ने कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी मुर्गी खा ली। दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने नहीं खाई। अकबर ने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल बोले, जिसने मुर्गी खाई वह मूर्ख है, लेकिन जो मुर्गी के लिए झगड़ रहा है वह और भी बड़ा मूर्ख है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सही कहा। 28 स्वर्ग और नरक का अंतर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? बीरबल बोले, जहां दयालुता, प्यार और समझदारी हो वह स्वर्ग है, और जहां लालच, क्रोध और नफरत हो वह नरक है। अकबर मुस्कराए और बोले, सच में बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो। 29 सबसे तेज चीज क्या है? अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे तेज सोच है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, पलक झपकते ही इंसान किसी भी जगह की कल्पना कर सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया और उन्होंने इनाम दिया। 30 अकबर की सबसे बड़ी गलती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या मैंने कभी कोई गलती की? बीरबल बोले, हाँ, जहांपनाह। अकबर बोले, कौन सी?
बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपकी सबसे बड़ी गलती थी जब आपने मुझसे यह सवाल पूछा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में निराले हो। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की जिज्ञासा से हमें समझ में आता है कि